नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? वीडियो में बात करेंगे ग्रह गोचर के अनुसार अगस्त माह क्या संकेत दे रहा है। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो देखने में मजा आएगा। मिथुन राशि वाले तो पहले से जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। वीडियो देखने से आपकी जिज्ञासा और अधिक बढ़ेगी, ज्योतिष के प्रति ज्ञान में वृद्धि होगी। विस्तार से बात करने के लिए सबसे पहले आपकी राशि का चार्ट बनाएं। दोस्तों, चार्ट बनाकर देखेंगे इस माह आपकी राशि पर ग्रहों की क्या स्थिति बनी हुई है। एक एक करके सभी ग्रहों की बात करेंगे। गुरु और शुक्र का आपकी राशि पर युति योग बना हुआ है, जो कि बेहतरीन रहेगा। सूर्य और बुध धन पर संचार कर रहे हैं। केतु ने पराक्रम भाव पर मोर्चा संभालना, जो आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहा है। केतु के सामने ऑपोजिट राहु रहता है, इसलिए राहु आएगा नवम भाव भाग्य भाव में। कर्मफल दाता शनिदेव आजकल वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं। आपकी राशि के दसम भाव कर्म भाव पर वक्र अवस्था में संचार करेंगे। मंगल ने चतुर्थ भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है। इस माह मंगल और शनि का दृष्टि संबंध बन रहा है। विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। राशि स्वामी बुध का दूसरे भाव पर संचार उत्तम रहेगा। इसके अलावा आपकी राशि पर दो शुभ ग्रहों का संचार शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूती और प्रसन्नता प्रदान करेगा। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। उधर पराक्रम भाव पर केतु का संचार आपके हौसलों को बुलंद बनाने का कार्य करेगा। 17 अगस्त से पराक्रम भाव में सूर्य भी प्रवेश कर जाएगा। 17 अगस्त के बाद स्वास्थ्य के संबंध में परिस्थितियां और अधिक बेहतर होती दिखाई देंगी। हौसले बुलंद हो गए, आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर जैसे जैसे माह व्यतीत होता जाएगा, स्वास्थ्य के संबंध में परिस्थितियां इत्यादि अनुकूल बनती जाएंगी। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र है, जो आपकी राशि पर संचार कर रहे हैं। 21 अगस्त तक शुक्र की यह स्थिति बनी रहेगी। 21 अगस्त को राशि परिवर्तन कर दूसरे भाव में बुध के साथ युति योग बनाएंगे। कुल मिलाकर पूरे माह शुक्र की स्थिति उत्तम बनी रहेगी, जो विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेगी। गुरुदेव की पंचम भाव पर दृष्टि के अलावा शुक्र भी गुरु के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। दोनों पर गुरुदेव का प्रभाव विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि करेगा। 21 अगस्त से शुक्र बुद्धि कारक बुध के प्रभाव क्षेत्र में चला जाएगा। यह स्थिति भी उत्तम रहेगी। वह विद्यार्थी जो सरकारी संस्थानों से जुड़े हैं या जुड़ने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए 17 अगस्त के बाद का समय अधिक बेहतर रहेगा। 17 अगस्त के बाद सूर्यदेव का पराक्रम भाव पर संचार सरकारी कार्यों में सफलता प्रदान करेगा। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए यह माह बेहतरीन रहने वाला। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र है। शुक्र स्वयं भी प्रेम प्यार और रोमांस के देवता है। आपकी राशि के लिए भी प्रेम प्यार भाव के स्वामी है, इसलिए शुक्र के प्रभाव से आप भी काफी रोमांटिक प्रवृत्ति के देखने को मिलते हैं। इस माह शुक्र की स्थिति बेहतरीन बनी रहेगी, जो प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता का भाव पैदा करेगी। प्रेम प्यार भाव पर गुरुदेव की दृष्टि के अलावा शुक्र का भी गुरुदेव के साथ युति योग प्रेमियों के लिए काफी सकारात्मक रहेगा। प्रेमी जनों में पिछले समय से चले आ रहे गिले शिकवे दूर होते दिखाई देंगे। प्रेम संबंधों में निस्वार्थ निष्ठा, ईमानदारी, पवित्रता और पारदर्शिता देखने को मिलेगी। खास कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। प्रेमियों के लिए अगस्त माह आनंदमय बना रहेगा।
बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी स्वयं गुरुदेव है। गुरुदेव प्रथम भाव आपकी राशि पर संचार कर रहे हैं, साथ में शुक्र का प्रभाव पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। गुरुदेव और शुक्र दोनों की दाम्पत्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है। इसके अलावा शनि की भी दाम्पत्य भाव पर वक्र दृष्टि पड़ रही है, जो कभी कभार छोटे मोटे वाद विवाद का कारण बन सकती है, लेकिन गुरु और शुक्र की शुभता से दाम्पत्य जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शनि की दृष्टि के फलस्वरूप दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें, जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बने रहें। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। बात करें भाग्य की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी कर्म फलदाता शनिदेव है। शनिदेव का कर्म भाव पर संचार, वह भी वक्र अवस्था में, एक बार फिर से भाग्य भाव को एक्टिव करेगा, भाग्य भाव जागृत होगा। इसके अलावा गुरुदेव की भी भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जो भाग्य की प्रबल शक्ति प्रदान करेगी। भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा, लेकिन करियर के संबंध में शनि का वक्र प्रभाव कुछ पंगे पैदा कर सकता है, इसलिए कार्यस्थल पर भी व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। शनि की वक्र दृष्टि मंगल पर पड़ेगी और मंगल की शनि पर पड़ेगी, दोनों का दृष्टि संबंध बनेगा, जो कार्य क्षेत्र में व्यर्थ के वाद विवाद का कारण बन सकता है। इसलिए खासकर नौकरी पेशा दोस्तों को कार्यस्थल पर सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। शनि और मंगल का दृष्टि संबंध रंग में भंग डाल सकता है। वैसे कर्म भाव के स्वामी गुरुदेव का शुभ गोचर खास कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ने नहीं देगा, फिर भी सावधानी बरतें। आप जोश के साथ होश भी बनाए रखें। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह माह बेहतरीन रहने वाला है। जैसे जैसे माह व्यतीत होता जाएगा, आपका आर्थिक ग्राफ भी ऊपर की ओर चलता जाएगा, क्योंकि 21 अगस्त को शुक्र भी धन भाव में प्रवेश कर जाएगा। फिर धन भाव पर दो शुभ और मित्र ग्रहों शुक्र और बुध का संचार धन सुख में वृद्धि करेगा, धन के आवागमन में तेजी आएगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। 17 अगस्त को सूर्यदेव पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो 21 अगस्त को शुक्र धन भाव में प्रवेश कर जाएगा। शुक्र और बुध का धन भाव पर संचार मिथुन राशि वाले हर किसी के लिए धनदायक रहेगा। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, शुक्र और बुध की यह स्थिति बेहतरीन रहेगी। वैसे भी धन भाव पर बुध के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं, धन के आवागमन में तेजी आती है, बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। जब बुध के साथ शुक्र भी मिल जाएगा, तब सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से इस माह बेहतरीन संभावनाएं दिखाई दे रही है। बात करें संतान क्षेत्र की, तो आपकी राशि के लिए संतान भाव के स्वामी शुक्र है। शुक्र का गुरुदेव के साथ युति योग उत्तम बना हुआ है। गुरुदेव स्वयं भी संतान कारक है। दोनों का आपकी राशि पर संचार संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि कर रहा है। संतान क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 21 अगस्त को संतान भाव के स्वामी शुक्र का धन भाव में प्रवेश संतान के माध्यम से भी धन लाभ के अवसर पैदा करेगा। वह दोस्त जो संतान के नाम कोई कार्य, व्यापार या निवेश कर रहे हैं, उन्हें 21 अगस्त के बाद धन लाभ के अच्छे मौके पैदा होंगे, जब शुक्र धन भाव में प्रवेश कर जाएगा। 21 अगस्त को शुक्र का धन भाव में प्रवेश निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी निवेश से लाभ के अनुकूल अवसर प्रदान करेगा। वह दोस्त जो शेयर बाजार से जुड़कर रोजगार करते हैं, पंचम भाव के स्वामी शुक्र का धन भाव पर संचार उनके लिए भी अत्यधिक उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो जैसे जैसे माह व्यतीत होता जाएगा, परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल बनती जाएंगी। इस माह केवल सूर्य, बुध और शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। बुध की चाल में बदलाव तो माह के अंत में 30 अगस्त को देखने को मिलेगा, लेकिन सूर्य और शुक्र की चाल में बदलाव माह के मध्य के समय देखने को मिलेगा। 17 अगस्त को सूर्यदेव धन भाव से प्रस्थान कर आपकी राशि के पराक्रम भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएंगे। पराक्रम भाव पर सूर्य का संचार वह भी अपने भाव में सोने पर सुहागे जैसा करेगा। इस भाव पर सूर्य
राहु और केतु के प्रभाव क्षेत्र में भी रहेगा, लेकिन सूर्य के बल में वृद्धि से खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। सूर्य के पराक्रम पर बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी, यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। आपका साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत देखने को मिलेगा। बुलंद हौसले आपको जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेंगे। उधर कर्म पर शनि का वक्र अवस्था में संचार भी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। कुल मिलाकर सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। 17 अगस्त तक सूर्य दूसरे भाव पर संचार करेगा, इसलिए 17 अगस्त तक वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करेगा। 17 अगस्त के बाद आपकी वाणी में कोयल जैसी कोमलता और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। 21 अगस्त को शुक्र भी राशि परिवर्तन कर बुध के साथ धन भाव में युति योग बनाएगा, जो आपकी वाणी को मधुर बनाएगा। अब दो शुभ और मित्र ग्रहों का वाणी भाव पर संचार गायन वादन से जुड़े दोस्तों को विशेष रूप से सफलता प्रदान करेगा। उनकी वाणी प्रभाव युक्त देखने को मिलेगी, दूसरों को मंत्रमुग्ध कर देगी। बुध और शुक्र की यह स्थिति धन की स्थिति को भी बेहतरीन बनाएगी। धन के आवागमन में तेजी से कुटुंब में भी सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ सूर्य के प्रभाव से कोई गिले शिकवे चले आ रहे हैं, तो अब वह गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। बुध और शुक्र की इत्यादि उत्तम स्थिति बन जाएगी, जो कि मिथुन वालों के लिए गेम चेंजर का कार्य करेगी। धन भाव पर बुध और शुक्र का युति योग लक्ष्मी विष्णु संयोग का भी निर्माण करेगा, क्योंकि बुध आपकी राशि के लिए केंद्र भाव का स्वामी है, तो शुक्र आपकी राशि के लिए त्रिकोण भाव के स्वामी है। केंद्र स्थान विष्णु स्थान है, तो त्रिकोण स्थान लक्ष्मी स्थान है। अब दोनों विष्णु और लक्ष्मी स्थान के स्वामियों का धन भाव पर बैठना कैसे नहीं धन में वृद्धि करेगा, लक्ष्मी माँ की विशेष रूप से प्रसन्नता प्रदान करेगा। बुध का राशि परिवर्तन माह के अंत में देखने को मिलेगा 30 अगस्त को, इसलिए बुध के नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम सितंबर माह में देखने को मिलेंगे। माह के अंत में बुलंद हौसलों और धन की स्थिति बेहतरीन के साथ आप सितंबर माह में प्रवेश करेंगे, जो सितंबर माह में भी आपके हौसलों को बुलंद बनाए रखेगी। धन के आवागमन में तेजी आएगी। आगे की चर्चा हम सितंबर माह के राशिफल में करेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्म भाव पर संचार कर रहे कर्म फलदाता शनिदेव के नाम जय जयकार करते गए। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।